अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग एंड रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करने वाली हूँ आलू गोभी आलू पालक की रेसिपी। ठीक है, आलू पालक को किस तरह से हम लोग बहुत मज़े का, बहुत क्रीमी बना सकते हैं, किस तरह से पालक की जो है ना वो सफाई करती हूँ मैं। ठीक है, अपना सारा जो स्टाइल है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। ठीक है, लाइक भी फिर करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है। यहाँ पर जी पालक ले ली मैंने एक बंच। ठीक है, एक गट्ठी ली है मैंने, उसको मैं साफ़ करी हूँ अच्छे से। जो अच्छे अच्छे लीव्स होंगे ना मीन्स के पालक के पत्ते होंगे वो मैं इकट्ठे करती जाऊँगी और ऊपर से ये जो स्टिक्स है ना ये इसको रिमूव कर देंगे नाइफ़ की मदद से। और उसके बाद सिंपल तरीके से जैसे कट करते हैं वैसे कट कर लेते हैं। अक्सर जब हम लोग पालक बनाते हैं उसमें ना कभी कभी मट्टी रह जाती है। ठीक है, किरक आती है मुँह में, तो वो इसीलिए आती है कि वो पालक जो है ना एक ज़मीनी जो है सब्ज़ी है। ठीक है, उसकी सफाई के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से वॉश करना पड़ता है और मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। कोई भी कड़क कीरक नहीं रहेगी, कोई मट्टी नहीं रहेगी, कोई खदशा ही नहीं रहेगा, लेकिन आपकी पालक जो है ना वो बहुत अच्छी साफ़ होगी। तो आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। ठीक है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि कौन कौन जो है ना आलू पालक की सब्ज़ी बनाता है, कौन कौन इसको चिकन में बनाता है, कौन कौन इसको मटन में बनाता है। ठीक है, चिकन और मटन का जब बिल्कुल कुछ खाने को दिल ना करे ना तो सिंपल जो सब्ज़ी है कभी कभी वो भी बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वैसे भी आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैंने किचन में आई हूँ और मैंने कुकिंग की है, तो आज ही मैंने ये रेसिपी जो है ना रिकॉर्ड कर ली आप लोगों के साथ, क्योंकि कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं कुकिंग भी नहीं कर रही थी। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत कुछ जो है ना लाइफ में फ़ेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं कर पाते। तो आप सब लोगों ने क्या करना है कि अपनी बहन को दुआ में याद रखना है और अपनी बहन के लिए दुआ करनी है कि मैं एक्टिव रहूँ। ठीक है, और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती रहूँ। अच्छा, सबसे सेकंड स्टेप आता है पालक का, ये कि जब हम लोग इसको पका के रख देते हैं कुक करके, कि वो जैसे ही ठंडी होती है वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, वो नरम नहीं रहती। वो जिस तरह से हम लोग अगेन करते हैं ना गर्म, तो वो वैसी नरम नहीं रहती जिस तरह हम लोग कुक करते हैं वैसी होती है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन सी टिप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो पालक है वो बहुत नरम रहेगी। चलें सबसे पहले देखते हैं वॉश का तरीका, मैं किस तरह से वॉश करती हूँ। देखें, इस तरह से मैं अलग अलग ना 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, और इस तरह से मसल मसल के छाननी से खुले पानी इसको वॉश करती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं नीचे सारा गंदा पानी निकलता जाता है। इस प्रोसीजर को मैं 2 से 3 टाइम्स करती हूँ और फिर जो है जब तक पानी साफ़ ना होना शुरू हो जाए तब तक मैं इसको वॉश करती रहती हूँ। तो आप लोगों ने भी इस तरह करना है। यहाँ पर जी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा एडिट किया। ठीक है, स्किप किया। तो आप लोगों के साथ आप लोगों को लग रहा है जस्ट मैंने एक टाइम इसको ऐसे किया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसको ऐसे किया। तब तक ऐसे करना जब तक ये देख सकते हैं पालक जो है ना इसका पानी वाइट ना हो जाए, फिर ही आपकी पालक अच्छी साफ़ होगी और इसमें बिल्कुल मट्टी कीरक वगैरह जो है ना वो नहीं रहेगी। यही अच्छा तरीका है साफ़ करने का। ठीक है, और आप लोग चाहें तो बड़ा सा टब ले लें, उसमें इसको फेंक के पानी खुला ऐड करके 2 से 3 टाइम उसमें इसको ड्रेन करें और फिर भी आपकी पालक जो है वो बहुत बहुत अच्छी जो है ना वो साफ़ हो जाएगी। ठीक हो गया, पालक जो है सबके घर में बनती है और इतनी फेवरेट डिश है। ठीक है, बेसिकली ये ट्रेडिशनल जो डिश है ना वो यही है आलू पालक की सब्ज़ी। यहाँ पर ये देखिए कट भी कर ली मैंने, वॉश भी कर ली। अब हम इसको बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने पालक बनाई थी। ठीक है, काउंटर टॉप मैंने वॉश किया था, अब थोड़ा सा पानी था, मैंने कहा सारा क्लियर कर लेती हूँ, साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। यहाँ पर जी आलू ऐड कर रही हूँ मैं, तो आलू में इस तरह से इस साइज़ में कट करती हूँ। ठीक है, बहुत बारीक नहीं और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं। एक आलू को मैंने दरमियान से कट किया और उसके भी 3 जो है ना मैंने पीसीस कर दी। ये आप लोग देख सकते हो, पानी में सोख करके रख रही हूँ ताकि बिल्कुल भी काले ना और फ्रेश फ्रेश से रहें। यहाँ पर जी अगर अभी तक यहाँ आप लोग आ ही गए हैं तो लाइक कर दें मेरे व्लॉग को। ठीक है, मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर थोड़ी सी पानी इसका ड्रेन हुआ था पालक का, मैंने एक देचकी थी छोटे साइज़ की, सारी धुली वॉश की हुई पालक जो इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे ही इसको मैं कुक करने के लिए रखूँगी थोड़ी सी नीचे हो जाएगी तो मैं बाकी की भी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। फिल वक्त मैं इसको फुल भरूँगी लेकिन थोड़ी सी और नीचे होगी, जो बाकी की रह जाएगी वो भी ऐड कर देंगे। तो कोई पानी का कतरा नहीं ऐड करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट वॉश की हुई पालक ऐड करेंगे आप लोग देचकी में और इसको जो है ना पकने के लिए रख देंगे। ये देखें जैसे ही भाप लगेगी, स्टीम लगेगी, ये खुद
खुद ही नीचे होना शुरू हो जाएगी। अगर लेफ़्ट ओवर पालक है तो वो भी आप लोग ऐड कर दें। यहाँ पर जी पालक को हम लोग साइड पे करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इसका मसाला, ठीक है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, ठीक है। हस्बे ज़रूरत घी लिया है, ठीक हो गया। जैसे ही मेल्ट होने लगा मैंने इसको प्याज़ों को सौते करूँ, साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी और 3 से 4 लौंग ऐड करूँगी, ठीक है। उसको अच्छे से सौते करूँगी। प्याज़ों को हम लोगों ने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है। और इसका कलर ये जो है ना कच्चापन ख़त्म हो जाए, प्याज़ी की तरफ आ जाए, तो आप लोगों ने ना जस्ट इसको इतना सा ही सौते करना है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर देते हैं प्याज़ों का कलर, ठीक है। सब्ज़ी हो, दाल हो या कोई भी चावल वगैरह हो तो डार्क कलर कर देते हैं, उसी तरह से फिर रंगत आती है सालन की। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। प्याज़ों को जस्ट आप लोगों ने प्याज़ी करना है। यहाँ पर जी मैंने अब ऐड किया है 1 टमाटर, ठीक है। टमाटर ऐड करके अच्छे से सॉफ्ट करेंगे और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेसिक से स्पाइसेस। आप लोगों ने स्पाइसेस जो है ना अपनी मर्ज़ी से ऐड कर देने हैं। मैंने हल्दी ऐड की है, पिसी हुई लाल मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। जस्ट इन 3 स्पाइसेस से मैं बहुत अच्छी आलू पालक जो है ना वो बना लेती हूँ। यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड करके प्याज़ों और टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। अभी इतने सॉफ्ट नहीं हुए थे, मैंने इसकी भुनाई की। ऑयल सेपरेट होने लगा तो कटे हुए आलू ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले के साथ आलू की अच्छे से भुनाई कर सकूँ। जब तक आलूओं में भी सारे मसाले का कलर ना आ जाए उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे पालक। ये आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया, ठीक है। मसाले की हमारी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें जी पालक हमारी कुक हो रही थी, हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और साथ ही पालक की अब हम इस दौरान करेंगे भुनाई। जितनी अच्छी आप लोग भुनाई करेंगे इसकी, जितना अच्छा आप लोग इसको खड़े होकर भूनते रहेंगे उतना ही अच्छा आपको ये ना रिज़ल्ट देगी, टेस्ट देगी। सारा जो पालक का मसला है ना, सारा इसका काम है भुनाई का, ठीक है। हम लोगों ने इसको भूनना है, बहुत बहुत ज़्यादा भूनना है, कुछ सेकेंड्स के लिए भूनने के बाद हम लोग घर की बनी हुई इसमें दही ऐड करने लगे हैं, ठीक है जी। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह दही मैंने ऐड किया। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं भूनूंगी, फिर थोड़ा सा लो फ्लेम करके कवर करके इसको स्टीम पे छोड़ दूंगी, ठीक है। ताकि जो दही है ना, मसाला दही आलू पालक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और दही की जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है। ताकि मीन्स के कुक हो जाए अच्छे से। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ आपको। यहाँ पर जी आप लोग इसी तरह से पालक बनाना, ठीक है। और फिर मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों की पालक कैसे बनेगी। अगर आप लोग इस तरह से ही बनाएंगे ना, आप यकीन करें आपको कोई चिकन मटन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर मैंने दूध ऐड किया। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसको अगेन हाई फ्लेम पे कुक किया था, भुना था, फिर दम दिया था। ऑयल सेपरेट हो गया तो पालक हमारी रेडी हो गई है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, सिंपल सी। अगर अच्छी लगी तो अपनी बहन को ज़रूर बताना, ठीक है, फीडबैक में। और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना, ट्राई करना। मेरी आलू पालक की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती, साथ रोटियां बनाएं, ठीक है, घर की चपाती, सबको बहुत मज़ा आएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।